अब हम विज्ञान भैरव तंत्र की अगली कुछ विधियों को समझते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये ध्यान प्रक्रियाएं और भी सूक्ष्म होती जाती हैं और साधक को अपने भीतर गहराई तक उतरने का मार्ग दिखाती हैं। 16वीं विधि, इंद्रियों का संपूर्ण एकीकरण। शिव कहते हैं, जब तुम्हारी सभी इंद्रियां एक साथ किसी अनुभव में लीन हो जाएं, तो उस समय चेतना को केंद्रित करो। जैसे किसी सुंदर दृश्य को देखते हुए, उसकी ध्वनि सुनते हुए और उसकी गंध महसूस करते हुए यदि पूरी सजगता से उपस्थित रहा जाए, तो वही पूर्णता साधना का द्वार बन जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये अनुभव हमें इंद्रियों के बंधन से मुक्त कर देता है, क्योंकि यहाँ इंद्रियां अलग-अलग काम नहीं कर रहीं, बल्कि सब मिलकर चेतना में विलीन हो जाती हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये मल्टीसेंसरी इंटीग्रेशन प्रैक्टिस है। जब इंद्रियां तालमेल में आती हैं, तो मस्तिष्क के सेंसरी एरियाज एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। इससे अवेयरनेस बढ़ती है और मन अधिक स्थिर होता है। ये तकनीक उन लोगों के लिए लाभकारी है जो ध्यान भटकाव या डिस्ट्रैक्शन से जूझते हैं। 17वीं विधि, शून्य पर दृष्टि टिकाना। शिव कहते हैं, यदि तुम किसी खाली स्थान जैसे आकाश या अंधकार में देखो, तो अपनी दृष्टि को वहां टिकाए रखो। धीरे धीरे बाहरी शून्यता तुम्हें भीतर की शून्यता से मिला देगी। आध्यात्मिक रूप से ये साधना अदृश्य में दृष्टि है। साधक बाहरी शून्य में देखते देखते अपने भीतर की शून्यता को पहचान लेता है। मनोविज्ञान में ये गेजिंग मेडिटेशन या ओपन अवेयरनेस प्रैक्टिस जैसा है। शोध बताते हैं कि जब व्यक्ति शून्यता में दृष्टि टिकाता है, तो ब्रेन एक्टिविटी डिफॉल्ट मोड से हटकर सेंसरी प्रेजेंट मोमेंट में आ जाती है। ये अवसाद और रूमिनेशन यानी लगातार सोचते रहने की प्रवृत्ति को कम करता है। 18वीं विधि, अचानक के अनुभव को पकड़ना। शिव कहते हैं, जब कोई घटना अचानक घटे, जैसे तेज आवाज, बिजली की चमक या अचानक भय, तो उसी क्षण सजग हो जाओ। वही अचानकपन तुम्हें चेतना की गहराई में पहुंचा सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये विधि हमें ये सिखाती है कि अनपेक्षित क्षण भी शिवत्व का द्वार बन सकते हैं, यदि उनमें सजगता लाई जाए। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये नर्वस सिस्टम को शॉक टू अवेयरनेस देता है। अचानक की स्थिति में यदि साधक सजग रहे, तो उसके मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिक शिफ्ट होता है, यानी दिमाग तनाव के बजाय सजगता को चुनना सीखता है। ये विधि उन लोगों के लिए उपयोगी है जो अचानक डर या एंग्जाइटी से पीड़ित रहते हैं। 19वीं विधि, कामना और इच्छा को साधना बनाना। शिव कहते हैं, जब कोई इच्छा प्रकट हो, तो उससे भागो मत और उसे दबाओ मत। उसकी पूरी ऊर्जा को अनुभव करो और सजग रहो। उस ऊर्जा के मूल में जाके देखो, तो वही तुम्हें शून्यता तक ले जाएगी। आध्यात्मिक रूप से यह सिखाता है कि इच्छाएं बंधन नहीं हैं, वे भी ऊर्जा का ही रूप हैं। उन्हें सजगता से देखने पर वही ऊर्जा चेतना में बदल जाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये डिजायर अवेयरनेस प्रैक्टिस है। आधुनिक थेरेपी भी मानती है कि इच्छा को सप्रेस करने से उसकी शक्ति बढ़ जाती है, रीबाउंड इफेक्ट। पर यदि इच्छा को सजगता से देखा जाए, तो उसका न्यूरोबायोलॉजिकल चार्ज घटता है और इंपल्स कंट्रोल बढ़ता है। 20वीं विधि, संधि क्षण पर ध्यान दो। शिव कहते हैं, दिन और रात के बीच, नींद और जागरण के बीच, श्वास के भीतर बाहर के बीच, इन संधि क्षणों पर ध्यान दो। यही संक्रमण क्षण आत्मबोध का द्वार है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये विधि हमें ये सिखाती है कि सत्य हमेशा बीच की जगहों में छिपा है। न दिन न रात,
न भीतर न बाहर, बल्कि उनके बीच का सूक्ष्म विराम। मनोविज्ञान में इसे लिमिनल अवेयरनेस कहा जाता है। ये स्थिति मस्तिष्क में अल्फा थीटा बॉर्डर स्टेट जैसी होती है, जहां रचनात्मकता, हीलिंग और गहरी अंतर्दृष्टि सहज रूप से उत्पन्न होती है। इन विधियों से ये स्पष्ट होता है कि विज्ञान भैरव तंत्र साधना को किसी खास आसन, स्थान या समय तक सीमित नहीं करता। हर क्षण, चाहे वो इंद्रिय अनुभव हो, शून्यता का बोध हो, अचानक घटना हो, इच्छा हो या संक्रमण का समय, सभी में ध्यान का बीज छिपा है। ये ग्रंथ हमें ये सिखाता है कि जीवन का कोई भी पल व्यर्थ नहीं है। हर पल शिवत्व का प्रवेश द्वार बन सकता है।